शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में कौन कौन से ग्रह कैसी कैसी प्लेसमेंट्स में अपनी दशा अंतर्दशा में कैसे कैसे रिजल्ट्स आपको देते हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बात की थी वृश्चिक लगन की कुंडली में योग कारक ग्रहों की। अगले एपिसोड में फिर बात की हमने मारक ग्रहों की। आज हम कुंडली से विवेचन करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में हमें ज़िंदगी में कैसे रिजल्ट्स देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक लगन में ही पड़े हुए चंद्रमा देवता की। चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली के योग कारक ग्रह तो हैं क्योंकि वह नवम भाव के मालिक हैं, लेकिन यहाँ लगन में नीच के पड़े होने की वजह से अपनी जिंदगी में जब भी चंद्रमा की दशा अंतरा या पति अंतर दशा चलेगी, इस जातक को सदैव कष्ट ही देंगे। हेल्थ में प्रॉब्लम देंगे, स्टमक में प्रॉब्लम देंगे, मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ से चंद्रमा देवता जितनी दृष्टि डालेंगे डेली वेजेस का भी नुकसान करेंगे, दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम देंगे और डेली वेजेस के साथ पार्टनरशिप में भी सदैव नुकसान दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देंगे। अब प्रिय दर्शकों, बात ध्यान से समझने की है। मैंने योग कारकता में परसों के लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि योग कारकता चंद्रमा में गिनी जाती है, लेकिन आप देखिए कि उनकी प्लेसमेंट गलत होने की वजह से चंद्रमा देवता की वही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में जातक की जिंदगी कष्टों से भर देता है, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट गलत हो गई है, उसकी प्लेसमेंट नीच अवस्था में हो गई। तो नीच अवस्था में आने से उसकी प्लेसमेंट अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव हमें अशुभता के फल देती है। यहाँ से वो जितना प्रभाव सप्तम भाव पर डालेगी, सप्तम भाव के संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में चंद्रमा देवता की दशा अंतर्दशा कई गुना बढ़ोतरी करती ही मिलेगी। एक बात सदैव याद रखिएगा, डिग्री वाइज बलाबल आप स्वयं देख के विवेचन कीजिएगा कि कितना डिग्री वाइज परसेंटेज आप गेन कर सकते हैं, या अच्छा या बुरा वो कितना रिजल्ट देने के काबिल है, कितना ग्रह बुरा सक्षम देने में है, कितना ग्रह अच्छा देने में सक्षम है, ये आपको डिग्री वाइज बलाबल देख के ही निर्णय करना है। बात करते हैं दर्शकों केतु देवता की, जो दूसरे भाव में उच्च के पड़े हुए हैं। केतु देवता धन कुटुंब वाणी में पड़े हुए हैं। धन का अभाव कभी नहीं रहने देंगे, अपनी दशा अंतर्दशा में वाणी अच्छी कर देंगे और परिवार पूर्णतः सदैव साथ देने वाला होगा। यहाँ से केतु देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा से मुक्ति दे करके हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके जातक का जीवन यापन सदैव मुश्किलों से दूर करते ही मिलेंगे। केतु देवता भी यहाँ योग कारक ग्रह की पदवी में आगे अच्छे भाव में और उच्च के पड़े हुए हैं। यहाँ से केतु देवता ने 8वें भाव पर दृष्टि डाली, तो जितनी भी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ी तो हार्ड वर्क से जातक अपनी मुश्किलों को रिमूव जरूर कर लेता है। यहाँ से उच्च के केतु देवता ने 9वीं दृष्टि जो 10वें भाव पर डाली, तो कामकाज में भी सदैव ऑब्स्टेकल्स को दूर करके कामकाज के रास्ते को नया आयाम देकर के कामकाज अच्छे ट्रैक पे जातक को चलाने में मददगार जरूर सिद्ध होंगे केतु देवता अपनी दशा अंतर्दशा और पति अंतर्दशा में। दर्शकों, बात करते हैं सूर्य बुध और मंगल, जो के तीसरे भाव में पड़े हैं। कर्म का मालिक उठ करके पराक्रम में आ गया, मेहनत में आ गया। यानी इस जातक का कर्म मेहनत में आने से सबसे बड़ा ये हुआ कि जातक को काफ़ी ज़्यादा मेहनती बना दिया। सुबह उठते हैं 5 बजे, पता नहीं रात को 10 बजे कब फ्री हो, कब सोएं, कब खाना खाना है, कब पानी पीना है, इसका होश ही नहीं रहता। जातक को ज़रूरत से ज़्यादा ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ सूरज उसे बहुत अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि कामकाज में नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी करता है। यहाँ से जितनी दृष्टि 9वें भाव पर डाली सूर्य देवता ने, तो जातक धर्म को मानने वाला होता है, छोटी मोटी यात्राएं भी होती रहती हैं, और जातक धर्म को मानने के साथ साथ यात्राएं करने के साथ साथ परिवार की केयर करने वाला भी सदैव होता है। हायर टू हायर एजुकेशन का होता है ये भाव भी। उसके साथ जातक अपना पढ़ाई में भी कोई ना कोई रिसर्च नहीं करता ही रहता है। दर्शकों, बात करते हैं बुध देवता की, इस लगन कुंडली के अति मारक ग्रह। बुध देवता तीसरे भाव में पड़े होने की वजह से
फजूल की भाग दौड़ लखाई रखेंगे, मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब कर ही रखेंगे, पैसा आएगा तो जाने को तैयार वश खड़ा होगा। यहाँ से बुध देवता ने नवम भाव पर जितनी दृष्टि डाली तो उसके रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव दे करके जातक की जितनी यात्राएं करवाएंगे वो भी बहुत फेवरेबल नहीं होंगी। हाँ, अगर बुध अस्तवस्था में आ गया डिग्री वाइज तो अपनी दशांतर दशा में नॉर्मल फल देगा। अगर बुध उदय अवस्था में हुआ तो अपनी दशांतर दशा में टोटली रिजल्ट नेगेटिव दे करके जातक की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देगा। बात करते हैं प्रिय दर्शकों मंगल देवता की। मंगल देवता लगन लॉर्ड उच्च के मेहनत के घर में आ गए, यानी मेहनत बहुत उच्च कोटि की करनी पड़ेगी आपको सारी जिंदगी। सबसे बड़ा उसमें मुख्य कारण ये होगा कि अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों के लिए पूरा कर रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए आप भागते चले जा रहे हैं, हार्ड वर्क करते चले हैं, मेहनत करते चले जा रहे हैं। हाउस ऑफ कंपटीशन में भी इसका हेल्प मिलता है। यहाँ से जितनी दृष्टि रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा पर डाली उसके संबंधी भी एडवांटेज, यहाँ से दृष्टि डाली भाग्य साथ देने वाला होगा, यहाँ से दृष्टि डाली काम काज में भी आपको स्टेबिलिटी देकर के ये मंगल देवता आपके पर्सनैलिटी में वृद्धि करता ही मिलेगा और कामकाज आपका प्रोफेशन सदैव आपके लिए सपोर्टिव पिलर हो जाएगा। दर्शकों बात करते हैं शनिदेव की, जो कि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पड़े हैं। शनि देवता अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पड़े होने की वजह से माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं सात जातक को देकर के सारे जातक को उस सुख सुविधाओं से संपन्न जरूर कर देगा और जातक के पास पूरी जिंदगी वो सुख सुविधाएं सदैव रहती हैं। शनि की दशांतर दशा जब भी चलती है जातक के सुख सुविधाओं में वृद्धि करके जातक को स्टेबल करने में सदैव सहायक होते हैं सिद्ध। यहाँ से शनिदेव ने जितनी छठे भाव पर दृष्टि डाली तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा से फारिग करके हाउस ऑफ कंपटीशन जितवा करके पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट लाते हैं। यहाँ से कामकाज में स्टेबिलिटी देते हैं। यहाँ से पर्सनैलिटी में भी न्यायाधीश की पर्सनैलिटी बना करके जातक जल्दी किसी से अन्याय नहीं कर पाता। दर्शकों बात करते हैं बृहस्पति देवता, जो पंचम भाव में ओन साइन के पड़े हैं। औलाद सुख से संपन्न करते हैं। स्टमक की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती बृहस्पति की दशा अंतर दशा में। अगर स्टमक की प्रॉब्लम आए तो चली अवश्य जाती है। माइंड से जातक स्टेबल होता है, विल पावर जातक की स्ट्रांग होती है, हर चीज़ से लड़ने की अपने अंदर काबिलियत ज़रूर वो डेवलप कर लेता है और जातक की मेमोरी पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छी और शार्प मानी जाती है। यहाँ से जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो धर्म, भाग्य को मानना, भाग्य सदैव साथ देना, यहाँ पर धर्म को मानना, छोटी मोटी यात्राओं से हेल्प मिलती है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने 11वें भाव पर जितनी दृष्टि डाली तो लाभ अर्जित करके बड़े भाई बहन की सपोर्ट मिलकर अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम है तो चली भी अवश्य जाती है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन पर डाली हुई बृहस्पति देवता की दृष्टि पर्सनैलिटी में एक नई इंप्रूवमेंट लाती है, पर्सनैलिटी को एक सूझवान पर्सनैलिटी बना देती है और जातक जिसे भी सजेशन देता है वो सदैव पॉजिटिव होता है और उसका जातक को चौतरफा लाभ अवश्य मिलता है। बात करते हैं शुक्र देवता की, जो कि इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह है। पति के घर का मालिक और खर्च के घर का मालिक उच्च का कर दिया। पति भी आपको उच्च कोटि के मिलेंगे, खर्च भी आपके उच्च कोटि के होंगे, दोनों ही चीज़ें, लेकिन रिजल्ट शुक्र देवता नेगेटिव रखेंगे अपनी दशा अंतर दशा में। उसका सबसे मुख्य कारण ये है क्योंकि ये फजूल के व्यय बढ़ाते रहेंगे, स्टमक में प्रॉब्लम देते रहेंगे। शुक्र की दशा अंतर दशा में स्टमक में दिक्कत परेशानियाँ आती रहेंगी, माइंड अपसेट रहेगा। यहाँ से शुक्र देवता ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो लाभ में कमी लाते रहेंगे। शुक्र की दशा अंतर दशा बड़े भाई बहनों से सपोर्ट नहीं देगी और हेल्थ में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम शुक्र देवता लगाई रखेंगे, क्योंकि एक मारक ग्रह उच्च का हुआ है। मारक ग्रह का उच्च होना सदैव कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आता है। एक तो मारक ग्रह ऊपर से उच्च का कुंडली में अशुभता में बढ़ोतरी करता ही मिलता है अपनी दशा अंतर दशा में। बात करते हैं दर्शकों राहु देवता की। राहु देवता इस लगन कुंडली में 8वें भाव में आ गए हैं और उच्च के हो गए, यानी ऑब्स्टेकल्स उच्च की, टेंशन उच्च का, मेंटल डिस्टर्बेंस उच्च की, फजूल के खर्चे उच्च के, हर चीज़ आपको उच्च कोटि की ही मिलेगी क्योंकि राहु देव उच्च के 8वें भाव में आए हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो फजूल के व्यय होते रहेंगे, अस्पताल का खर्चा तक होगा, विदेश यात्रा भी हो सकती है, माइंड को इंस्टेबिलिटी भी देंगे।
यहाँ से राहु देवता ने दूसरे भाव पर दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी पर। अपनी दशा अंतरदशा में परिवार भी आपका साथ नहीं देगा, वाणी भी आपका साथ नहीं देगी और धन का भी अभाव कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत बना ही रहेगा। यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में दिक्कत परेशानियां जरूर आएंगी और राहु की दशा में हो सकता है आपको तोड़ फोड़ करके उसे बदलना भी पड़े, क्योंकि राहु देवता भी बदलाव के कारक माने जाते हैं। राहु देवता की जितनी दृष्टि मदर हाउस पे पड़े, आपकी माता की हेल्थ को भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वो लगाई ही रखेंगे और आपके जीवन यापन की मुश्किलें राहु की दशा अंतरदशा में निरंतर चलती ही रहेंगी। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना वृश्चिक लगन की कुंडली में वही योग कारक कहे जाने वाले ग्रह अपनी इल प्लेसमेंट से, अपनी गलत प्लेसमेंट होने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट तक देंगे। वही मारक कहे जाने वाला ग्रह राहु केतु जो अनायास बदनाम किया जाता है, वही यहाँ केतु की प्लेसमेंट अच्छी होने की वजह से, उच्च का होने की वजह से दूसरे घर में अपनी दशा अंतरदशा में ये सदैव आपको अच्छा फल देता ही मिलेगा, सदैव आपको चौतरफा लाभ देता मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये आपको कुंडली देखकर निर्णय करना होगा। आप किसी विद्वान की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको ये निर्णय करना होगा आपका कौन सा ग्रह लगन कुंडली में मारक बना, कौन सा ग्रह लगन कुंडली में योग कारक बना, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स में निरंतर अच्छा या बुरा होता रहता है। उसके उपाय आपको निरंतर करके अपना जीवन यापन आसान करने के रास्ते अवश्य ढूंढने होंगे। उससे पहले अगर आपको ये निर्णय करने आ गया कि कुंडली में योग कारक ग्रह कितने हैं और कुंडली में मारक ग्रह कितने हैं, तब आप इजीली निर्णय कर पाएंगे कि कौन सा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में कैसा फल आपको देने वाला है। उसके फल से आप प्योरली कुंडली का विवेचन कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना कि कारक ग्रह भी अपनी इल प्लेसमेंट की वजह से मारक हो सकता है और मारक ग्रह भी अच्छे फल दे सकता है, जिसको अनायास हम बदनाम कर देते हैं। तो दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। मैंने पहले भी इसके बारे में बहुत सारे टिप दिए हैं, आप सभी लोग वैसे ही जानते हैं। जहाँ तक अपनी 90% लोग कुंडलियाँ तब खोलते हैं जब शनि, राहु, केतु या किसी मारक ग्रह की दशा चल रही हो या ग्रह 6, 8, 12 में इल प्लेस्ड हो, उसकी दशा अंतरदशा में ही जातक की कुंडली खुलकर बाहर आती है। फिर वो विवेचन करवाता है, किसी विद्वान की मदद लेता है, ज़रूर लेनी चाहिए। वो सदैव आपका जीवन यापन अच्छा करने में वो विद्वान आपको सही रास्ता ज़रूर दिखा सकता है। करना तो सब कुछ भगवान ने है, लेकिन अगर आपको सही रास्ता ही मिल जाए, उससे भी आपका जीवन यापन आसान होने में मदद जरूर मिलती है। एक बात याद रखिएगा, जिसका भी शनि राहु बिगड़ा हुआ हो और जातक को बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव दे रहा हो, घर में बरकत ना पड़ रही हो और कामकाज में वृद्धि ना हो रही हो, आपका पैसा कोई वापस ना कर रहा हो, यानी वो डिले कर रहा हो, लटका रहा हो कि कल दूंगा, अगले महीने ले लीजिए, 2 महीने छोड़ के ले लीजिए, कुछ टाइम बाद, अगर वो कार्य आपका फाइनेंस का डिले हो रहा हो, वो जातक जिसने पैसे लेने हो वो देने वाला उसे पैसे देना हो रहा है, हम पंजाबी में कहते हैं हाथ पल्ला ही नहीं फड़ा रहा जी, मुझे तो इतने पैसे लेने हैं, वो दे नहीं रहा। तो शनि राहु के लिए आप अगर अमावस्या के दिन या किसी भी शनिवार को जामुन का फल लेकर के बच्चों में बांट देते हो, तो राहु शनि का पाप प्रभाव शांत होकर के आपका गया हुआ पैसा वापस लाने में ये किया हुआ उपाय आपका मददगार जरूर सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, जामुन का दान किया हुआ सदैव आपके लिए शुभ फलकारी होगा अगर शनि राहु केतु के पाप प्रभाव से आप पीड़ित हो। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।